सभी को नमस्कार। ये छोटा-सा सेशन आज इसलिए कि कई बच्चों का ये था कि सर, ये अचानक से आरपीएससी ने जो पैटर्न बदला है, ये डरा रहा है कि आगामी परीक्षाओं में ऐसा रहेगा, हम अपने लेवल को कैसे चेंज करेंगे और ये क्यों हुआ? मैं आपको बताऊँ कि ये बहुत लंबे समय से एक प्रोसेस का हिस्सा था। आरपीएससी की साख के ऊपर जो आरोप लगाए गए, उसके बाद आरपीएससी सरकारें दबाव महसूस कर रही थी। कहीं न कहीं एक दिशा मोड़नी थी। और ये कोई गलत भी नहीं है, एक अच्छा कदम भी है कि पेपरों का लेवल ये आ रहा है। हाँ, कुछ जगह जैसे ग्रेड फर्स्ट में, फर्स्ट पेपर में का थोड़ा-सा पैटर्न ऐसा है जो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए बहुत परेशानीदायक वाला है। वो चीज़ें ख़ैर अपने-अपने पक्ष-विपक्ष दोनों हो सकते हैं। 40% रूल को अपन पक्ष-विपक्ष कर सकते हैं। लेकिन इससे पीछे की एक छोटी-सी मैं आपको कहानी इसलिए मैंने पीछे लगा रखा है कि मैं एक हिंट देना चाहता हूँ कि आरपीएससी आपसे क्या अपेक्षा करती है। और आगामी चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भी आप प्रिपरेशन करें, थोड़ा-सा अपना माइंडसेट और अपनी तैयारी का जो दिशा है, वो इस दिशा में आपको बदलनी पड़ेगी। कैसे? ये आरपीसी के एक बहुत एक्टिव मेंबर एक प्रकार से कहें इस समय, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर इन चीज़ों को लेकर कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं और बोल रहे हैं। कौन है? कर्नल केसरी सिंह जी राठौड़, आरपीसी के जो मेंबर हैं, जो काफ़ी चर्चित रहे थे पहले भी। उनका एक लेटर है सभी स्टूडेंट्स के नाम, डियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर आरपीसी एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए है। डियर स्टूडेंट्स फॉर ऑल, फोकस ऑन ऑथेंटिक बुक्स जैसे एनसीईआरटी। ये कह रहे हैं कि आपको आरपीएससी के आगामी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और ये बात मैं आपको पहले ही बोलता रहा हूँ, एनसीईआरटी की लैंग्वेज एज इट इज आएगी आने वाले टाइम। ये हर जगह अधीनस्थ सेवा चयन बॉडी फॉलो करता है। और बुक्स, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स इन पीजी डिग्री कोर्सेज बाय द सीनियर प्रोफेसर्स, जो अपने पीजी लेवल के जो हैं, यूजी लेवल के जो हैं, कॉलेज वगैरह में जो नीचे किताबों के नाम लिखे होते हैं, वो रेफरेंस किताबें स्पेशली वो आप पढ़ें। उन्हीं में से प्रश्न बनाए जाएंगे। मेक योर ओवन नोट्स, खुद के अपने नोट्स बनाओ इनमें से। पीयर ग्रुप्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन। मस्ट विजिट वेरियस वेबसाइट्स एंड पोर्टल्स ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट। आपको राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें जाननी है, आप कोई गाइड के भरोसे नहीं रहे। और ये तो इस बार क्लियर हो गया। मैंने सिर्फ भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से सिर्फ 3 महीने का मैटर तैयार किया, उसमें से 3-4 प्रश्न आ गए। और पूरी जो गाइडेंस 250 पेज की है, उनमें से 2 प्रश्न नहीं आए। और मैंने सिर्फ 10-15 पेज मुश्किल से बना के दिए थे आपको। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन बच्चों को बहुत फायदा हुआ है। उसमें से एज इट इज प्रश्न आए। कहने का मतलब है, इस चीज को समझ जाओ। ये करंट के नाम पे बेवकूफ बनना बंद कर दो, अपनी मेहनत करो। जैसे मैंने आप लोगों की लिखी तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, वहां से करंट के प्रश्न आएंगे। और गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, जो उसकी रिपोर्ट्स हैं, सरकार की इंप्लीकेशन है, इन सब चीजों को प्रीवियस ईयर यूपीएससी पेपर एंड टॉपिक्स कवर, मतलब यूपीएससी को जोड़ दिया। यूपीएससी के पेपर देखो भाई, यूपीएससी वाले पैटर्न को फॉलो कर दो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं साइकोलॉजी के प्रश्न बनाता हूं तो मैं कंप्लीट कथन कांड वाले प्रश्न देता हूं। मुझे बच्चे कहते हैं, सर चाहते क्या हो आप? हमने पॉलिटी के प्रश्न दिए थे टेस्ट सीरीज में, पीजी प्रोग्राम में। वो यूपीएससी लेवल दिया, बच्चों ने विरोध करना शुरू कर दिया, सर पॉलिटी के प्रश्न हार्ड आ रहे हैं, सही नहीं हो रहे। वही सेम प्रश्न आए यूपीएससी वाले पॉलिटी में। अरे अभ्यास अच्छा कर लोगे ना, यूपीएससी लेवल को पकड़ लोगे ना, तो आरपीएससी का इजी पेपर भी आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। इसलिए टेस्ट सीरीज में आपको इसलिए कहता हूं, ज्वाइन करो तो उस बंदे की ज्वाइन करो जो सच में खुद मेहनत करता हो। चाहे पॉलिटी का बंदा जैसे ओम जी ने बनाया अपने, या मान लो साइकोलॉजी का बनाओ, या कोई भी जिस पार्ट का जो बंदा एक्सपर्ट है, आपको लगता है बेहतर काम करेगा। हर कोचिंग ने कंटेंट राइटर बैठा रखे हैं, कॉपी पेस्ट चल रहा है, पीवाईक्यू पुराने चल रहे हैं। पुराने पीवाईक्यू राजस्थान वाले तो आ ही नहीं रहे, इस बार आए ही नहीं एक पीवाईक्यू। एक भी पीवाईक्यू नहीं पूछा। सब गाइडें फेल हो गई आपकी पीवाईक्यू बेस। बोलो क्या करोगे? नया पैटर्न, नई भाषा, मतलब यूपीएससी। तो कहीं ना कहीं आपको वो लेवल, हाँ, अभ्यास भी आपको उस लेवल से करना पड़ेगा। और ये बदलाव एक बार आपको बड़े कठिन लगेंगे कि सर कैसे करेंगे। धीरे धीरे अभी से करोगे, हो जाएंगे। दर्द अभी होगा ना, आगे जाके परिणाम अच्छा आ जाएगा। और तभी अभी इजी के चक्कर में फंसोगे ना, सर इजी चीजें अच्छी लगती हैं, छोटी चीजें अच्छी लगती हैं। राजस्थान इतिहास कला संस्कृति में ऐसे प्रश्न आए जो पतली पतली गाइडों के नाम पे बुकलेट थे ना, है टेक्स्ट किताबों से भाषा वहां से। देखो, स्वीकार तो करना पड़ेगा, गाइडों से काम नहीं चलने वाला। अच्छे पार्ट्स के लिए अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, गहराई वाली बुक्स पढ़नी पड़ेंगी आपको। यूं काम नहीं चलेगा कि आप बस ऊपर ऊपर का पढ़ के चले गए, नहीं। अभ्यास आपको उसी लेवल का करना पड़ेगा। यदि आप आरपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड या जो भी एग्जाम आने वाले टाइम में देना चाहते हैं, कंपटीशन, पेपर का लेवल बढ़ा है, कंपटीशन कमजोर हुआ है।
ग्रेड फर्स्ट में 40% जिनके फर्स्ट पेपर में आ जाएंगे स्कूल लेक्चर बन जाएंगे। जो 23 तारीख वाला पेपर सब स्कूल लेक्चर बन जाएंगे। ये स्थितियां हो गई। ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी यदि आप इन चीजों पे ध्यान देते। तो ये कह रहे हैं कि नीचे लिख रहे हैं कि डोंट फॉल ऑफ रूमर्स बीइंग स्प्रेड ऑफ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जो रूमर फैलाया जाता है ये वो, ठीक है। इन चीजों से प्रभावित होना छोड़ दो। एडवर्टाइजमेंट को, ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो एडवर्टाइजमेंट है इनको मैंने ये जो बताते हैं हमारे इतने सिलेक्शन है वो सब बकवास है। कोचिंगों के चाहते हैं कोचिंगों के नोट्स में से प्रश्न आए। कोचिंग वाला सिस्टम इतना खिलाफ है, इतना बोलते हैं कि कोचिंग्स का तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, कोचिंग के बेहद खिलाफ। आप इस चीजों से समझ जाओ, इनके लेटर से, के बच्चों के इस मैसेज से, ठीक है। इंटरव्यू के लिए कह रहे हैं कि यार जो बच्चे वो इंटरव्यू दे चुके हैं उन बच्चों से मिलिए, से पूछिए कैसे प्रश्न दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इस लेटर को मैंने इसलिए दिखाया है कि उनका एक प्रकार से आरपीएससी का आने वाले टाइम का पैटर्न यहाँ पे दिखाई देता है। हमें क्या करना है, देखो घबराने से, ये चीजें बहुत आसान है। सेल्फ स्टडी के साथ चीजें, खुद अपने आप पे मेहनत करो। मेरे भी मन मत कह दूं कि मैं तुम्हें गजब का करंट दे दूंगा, नहीं भैया मुझे सर करना है। ये जो तुम देखते हो कि ये यूट्यूब वाला बढ़िया पढ़ा देगा इसके अरे भाई बंद कर दो आप, सब बंद हो गए। थोड़ा सा जाग जाओ आप। हर आदमी अपनी मार्केटिंग कर रहा है, मैं अपनी करूंगा, कोई दूसरा अपनी करेगा। आपको ही समझना आपके लिए बेटर कि क्या बदलाव। तो कहीं ना कहीं इस मैसेज को अपने अंदर पॉजिटिव में लेना है। अच्छी किताबों के साथ, टेक्स्ट किताबों के साथ आगे बढ़ना है। और मार्कशीट दो तो उसी लेवल से आप अभ्यास करो ताकि सही। थैंक यू वेरी मच।